तो मैं कहना चाहता हूँ, वो सुन भाई योगिंदर राणा, तू अपने आप को बहुत 30 मार का समझता है। सुने, तुझे तेरा इतिहास सुनाने आया हूँ आज मैं, और हर रोज डेली को पर डे तुझे तेरा इतिहास सुनाने आऊंगा और सभ्य भाषा में सुनाने आऊंगा। तुझे गाली गलौज भी नहीं करूंगा और तुझे गलत भी नहीं बोलूंगा, लेकिन तेरे दिल में ना रोजीना को 10-10 तीर डेली को मारूंगा पर डे इतिहास के द्वारा। ध्यान रखना तू मेरी बात। और सुन तेरा इतिहास आज। तू हर बात पर बोलता है कि जय मनुवाद, जय सामंतवाद और जय महाराणा और जय फलाना। तो मेरे भाई, महाराणा प्रताप का तू इतिहास जानता है? महाराणा प्रताप का हम जितना सम्मान करते हैं ना, तू सम्मान उतना महाराणा प्रताप का सम्मान तू करता नहीं होगा। महाराणा प्रताप इस देश का वीर सपूत था, वीर योद्धा था और महान वीर योद्धा था। और तुझे याद होगा योगिंदर राणा, सुन मेरी बात, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जब हारा और अपनी जान बचाकर बेचारा इतना बड़ा वीर योद्धा जब हल्दी घाटी का युद्ध हार करके जब जंगलों में चला गया, तो तू जिस कौम को अपने आप को बार बार दोहराता है ना, तू अपने आप को बनता है छतरी बतरी। ये छतरी बतरी उसका किसी ने किसी का उसका साथ नहीं दिया। और जब जंगलों में वो बेचारा चला गया महाराणा प्रताप, तो उस महाराणा प्रताप वीर, इस देश के वीर सपूत ने जंगल में जाकर के घास फूस की रोटी खाई और घास फूस की रोटी खाने के बाद उसने वहां अपनी सेना तैयार की। और उसकी सेना में पता तुझे कौन थे? ये तुझे बता रहा हूं योगिंदर राणा, सुन ले तू मेरी बात। तो बहुत अपने आप को 30 मार का समझता है ना। उसका वहां के भील समाज के समुदाय के लोगों ने उसका साथ दिया, आदिवासी समुदाय के लोगों ने साथ दिया, मेरे समाज के लोगों ने साथ दिया और छापेमार युद्ध में उसको कुंभलगढ़ का राज दिलाया। कौन था उसके साथ? तू बार बार आकर के बकवास करता है, तू लाभ आकर के हमारी समाज को गाली देता है। आज मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूं, तू बता, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार करके जंगल में गया था तो उसका साथ किसने दिया था? तेरी समाज ने साथ दिया था या मेरी समाज ने साथ दिया था? वो भील कबीला समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, ST SC के लोग, उन लोगों ने उसका साथ दिया और छापेमार युद्ध में उसको जिताने का अकबर के सामने काम किया। तू बार बार बकवास करता है, तेरे मुंह से भी महाराणा प्रताप का नाम लेना मुझे अशोभ नहीं लगता है। तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर तेरे अंदर शर्म हो तो तुझे चुल्लू की बात सुन। तू मेरी बात हो योगिंदर राणा, उस समय अकबर का राज यहाँ भारत देश के अंदर हुआ करता था। और जिस समय महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार करके और जब जंगलों में अपना जीवन यापन कर रहा था, उस समय तेरी समाज का एक राजा जिसका नाम मान सिंह था, जो जयपुर रियासत का राजा था, वो अकबर का एक सेनापति हुआ करता था। और वो सेनापति तेरे ही समाज के कुछ चंद गद्दारों को लेकर के साथ में उसको बंदी बनाने का काम बार बार कर रहा था। अगर मेरी समाज नहीं होती, भील समाज नहीं होती, आदिवासी समाज के लोग नहीं होते, तो महाराणा प्रताप कभी कुंभलगढ़ का युद्ध नहीं जीतता। और तू अपने आप को बोलता है कि मैं छतरी हूं। तुझे शर्म आनी चाहिए। तू महाराणा प्रताप का बार बार नाम लेकर के उस वीर महान योद्धा का नाम तू अपमानित करता है। तू एक काम कर, तू तेरे इतिहास की किताबें मुझसे ले ले भाई, तेरा एड्रेस बता दे, तुझे पूरे तेरे इतिहास की किताबें तेरे घर पे पहुंचवा दूंगा और उनको मैं बार बार रोज रोज आकर के तुझे लाइव के माध्यम से समझाऊंगा और तू समझेगा। और जब तक तू जय भीम जय संविधान नहीं बोलेगा, जब तक मैं तेरे इतिहास के पन्नों के ऐसी कलियां उधेड़ते रहूंगा। ध्यान रखना मेरी बात। और याद रखना, महाराणा प्रताप इस देश का गौरव था और है और हमेशा रहेगा। लेकिन तेरे जैसे गधों के मुंह से महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा का, भारत के सपूत का नाम लेना भी अशोभनीय है। तो ये पोस्टें मुझे दिखाई देती हैं, तू हर बात पे एक ही बात कहता है, जय मनुवाद, जय सामंतवाद। अबे तेरे घर में रहने वाली औरतों से पूछना, उनको आजादी किसने दिलाई? इस देश के अंदर महिलाओं को अगर किसी ने आजादी दिलाई है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाई है। अगर इस देश के अंदर नारी को मुक्ति करने वाले कोई व्यक्ति है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। अगर भारत देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर संविधान नहीं लिखते तो तेरे घर की नारी भी आज किसी की गुलाम होती, किसी की दासी होती। समझ मारी तुझे बात? तू जब तक जय संविधान नहीं बोलेगा, जय भीम नहीं बोलेगा, जब तक तुझे टिट फॉर टैट का जवाब दिया जाएगा और तुझे ऐसे ही गाली दिया जाएगा। तो मेरी बात याद रखना। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
जब तक जय भीम जय संविधान नहीं बोलेगा तो तुझे तेरी औकात ऐसे दिखाता रहूंगा, तेरा इतिहास ऐसे खोदता रहूंगा रोड डेली को। मुझे रामवीर जाटोले कहते हैं, मैं उस धरती से हूं। तू तो क्या, इस देश के अंदर न मुगल हुए न राजा हुए, जितने भी अंग्रेज शासक आए यहाँ, जितने भी मुगल राजा आए, भरतपुर लोहागढ़ की धरती आज तक किसी गुलाम नहीं हूं। मैं इसी धरती से हूं। मैं अजय वीर योद्धा महाराजा सूरजमल की धरती में पैदा हुआ हूं। तू मेरा इतिहास जानता होगा, जब मेरा राजा आज तक किसी के गुलाम नहीं हुआ, मेरी विरासत किसी के गुलाम नहीं, तो तू तेरे जैसे टटमुझे क्या बेचते हैं यार।